जय हिंद साथियों। अब वो टाइम आ गया है जब हमारे दिल्ली के सीएम साहब जल्दी ही अपने दोस्त के साथ में तिहाड़ जेल में इकट्ठे रहेंगे। तीनों की तिगड़ी बन जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा रहने के अंदर। इतने प्रिय मित्र हैं सिसोदिया साहब, उनके साथ सुख दुख बांटेंगे। जो मसाज के जो सत्येंद्र जैन जी के पास में एक्सपर्टाइज है, वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी, क्योंकि अब सीबीआई ने उनके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया है, एक पी स्टार्ट कर दी है। पी स्टार्ट करने का मतलब है कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, जिस पर तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद में जब सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो एक रेगुलर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ही सीएम साहब के खिलाफ में शराब घोटाले में वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको बुलाया जाए, कब उनको जो है उनके दोस्तों के साथ बैठाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि टाइम कितना लगेगा। अब टाइम तो लगना है, तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी है, तमाम तरह की चीज़ें उनकी तरफ बकाया है। सवाल एक नहीं, सवाल बहुत सारे हैं कि क्या सीएम साहब के जामने के बाद में उनकी राबड़ी देवी दिल्ली की सरकार को संभालेंगी, क्योंकि जो फुल प्रूफ एविडेंस इकट्ठे उनके खिलाफ किए जा रहे हैं उनको फिर सालों महीनों तक जेल में रहना पड़ेगा। जैसे शहीद भगत सिंह का काफिला निकलेगा और काफिले के लिए दिल्ली तैयार हो जाओ। एक और शहीद भगत सिंह इस देश के लिए बलिदान देने वाला है, क्योंकि जो रंग महल है, राजमहल है, उसमें से एक राजा निकलेगा और एक नया शहीद भगत सिंह की आप इंतजार कीजिए। जो उनकी लच्छेदार लुभावनी बातें हैं वो आपको और बेहतरीन तरीके से सुनने को मिलेंगी, क्योंकि उनकी तो आदत है तमाम तरह के एलिगेशन लगा देना। इलेक्शन कमीशन चोर है, मशीनें खराब हैं, जीत गए तो सब शांत हैं। उसके अलावा जब अदालत रिलीफ देती है किसी मैटर में उनको या उनके साथियों को, तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, देखो न्याय मिल गया है। और जब उनके साथियों की जमात नहीं होती कि सब जो है राजनीतिक कारण से हो रहा है, तमाम पुलिस को, दिल्ली पुलिस से तो उनकी इतनी ज़्यादा खार खाते हैं, पता नहीं क्या पिछले जन्म में कोई उनकी रंजिश थी दिल्ली पुलिस से। जब भी दिल्ली पुलिस का नाम आता है उनकी एकदम भवें तय हो जाती हैं। और पंजाब में तो उन्होंने पहले कह दिया था कि यदि मेरे पास सरकार आ गई तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, पुलिस मेरे हाथ में आ जाए। अब पुलिस उनके हाथ में आ गई है। पहले इंस्टांसेज आपने देखे हैं, एफआईआर मोहाली में दर्ज पे दर्ज हो रही थी। अभी एक एमएलए साहब को शराब के मामले में, पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया, तो उन्होंने तो बिल्कुल जो कहा वो सत्य कर दिया कि मेरे मामले हाथ में एक बार पुलिस आ जाए तो मैं वो करके दिखा दूंगा जिसकी तमाम हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। तो हम तो आपको हमेशा मिस करेंगे सीएम साहब। यदि आप चले गए अपने दोस्तों के साथ में तो बहुत लंबे टाइम तक हम आपको मिस करते रहेंगे। परंतु मैं अपने दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक असम गण परिष्कराम संसद थी, उनकी एक पार्टी बनी थी आसाम में, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। 27 साल की उम्र में एक लड़का सीएम बन गया आसाम जैसे बड़े स्टेट का, और आज उस पार्टी का नामो निशान नहीं है। उनके कोई मंत्री मिनिस्टर कोई दिखाई नहीं देते। तो ये बिल्कुल एक अपने आप को भी पीएम का कद्दावर नेता बता रहे हैं, क्योंकि 2 स्टेट में गवर्नमेंट है भाई। दूसरी जो ममता बनर्जी है केवल वेस्ट बंगाल तक हैं, दूसरे जो हैं और अपने स्टेट तक हैं। नीतीश कुमार केवल बिहार में सिमट के, पर ये तो 2 स्टेट के मालिक है, तो इनको प्रधानमंत्री का दावेदार होना ही चाहिए। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारे सीएम जैसा हो, जिसका रंग महल ऐसा हो, जिसकी खूबसूरती देखने लायक हो। और जो ठीक है वो पुरानी बातें हो गई सब दकियानुसी के, चप्पल पहन के जाऊंगा, रामलीला ग्राउंड में आदेश लूंगा, मेट्रो में चला करूंगा, आम घर लूंगा बिल्कुल, और सिक्योरिटी तो रखूंगा ही नहीं, और मैं आम आदमी की तरह का आपके बीच में रहूंगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें थी वो तमाम बातें बिल्कुल चरितार्थ होती दिख रही हैं। और कितनी बड़ी बातें उनके जो सहयोगियों की आप देखें, उनके ठाट बाट देखें, किस तरह से उनके एक साथी के पीछे शादी हुई। 10 लाख रुपए तक का तो प्रेसिडेंशियल सूट था बुक, जिसको करा गया। तमाम बंगाल से, थाईलैंड से फ्लावर्स वाले जेट, अपना पर्सनल जेट उनके लिए तैयार किया गया। तमाम तरह के ऐशो आराम किए गए। और करें भी क्यों ना, क्योंकि होने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 स्टेट के मालिक हैं। तो जल्दी ही अब तमाम चीज़ों का खुलासा होगा, थोड़ा इंतजार करें और कुछ दिन हम मिलजुल के रहें उनके साथ में, आए जाएं, प्यार करें उनके साथ में, क्योंकि फिर हमें बहुत लंबे टाइम तक उनको मिस करना पड़ेगा। क्योंकि दुर्भाग्य से सीबीआई ने
भी अपनी कमर कस ली है, उनसे पीडब्ल्यूडी से जवाब मांग लिया है कि जो एक्सोबरेंट रेट्स पर तमाम चीज़ें की गई, कंसल्टेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, क्या वो वाजिब थे? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आने वाले टाइम में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से सीबीआई जवाब देगी। और सीबीआई के ऊपर और ईडी के ऊपर तो ऐसे उंगली उठा दी जाती हैं जैसे चलती फिरती एजेंसी है, बिना सबूत के महीनों सालों तक जेल में रखा जाता है। तो वो अब दिल दूर नहीं है। जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, जो आपकी तिगड़ी है, वो आराम से बैठ के तिहाड़ जेल या दूसरी जेल जो आपने वहां ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, बस हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या राबड़ी देवी अब आपका स्थान लेंगी या कौन लेगा, और कितने लंबे समय तक आप जो है अपने आराम गृह में जाने वाले हैं, अपनी मुद्रा में जाने वाले हैं। तो सबको इंतजार रहेगा, परंतु ये जरूर है कि हिसाब किताब जरूर होगा, आपके रहते हुए, सीएम रहते हुए होगा। यदि आपका एक पैसे का भी घोटाला आ गया तो आपको कोई बचाने वाला इस देश में, सीबीआई में और दिल्ली के अंदर कोई नहीं है। और आपकी क्या दुर्दशा होगी, प्रफुल्लो महंतो जो आसाम जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उनको तो शायद लोग भूल जाएं, परंतु आपको लोग भूलेंगे नहीं। तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़े दिन अभी और डांस वांस कीजिए, पार्टीज में जाइए, अपने रंग महल में घूम के देखिए। बाहर वो एक गंदी सी चप्पल और ठंड आ रही है, वो मफलर शायद निकालने का टाइम आ गया, अपना मफलर निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर जेल से आप जो है बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई और फलां उनके साथ में संगत में रहेंगे, बड़े बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े लोगों कनाडा तक से आपके इंतजाम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि हमारे सीएम साहब, हम बहुत जल्दी उनको मिस करने जा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने कमर कस ली है, तमाम एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इंतजार दरपेश है कि जब हमारे एक और शहीद भगत सिंह जेल की यात्रा पर निकलेंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, वह सीएम साहब, ये आपसे बड़ी उम्मीद थी कि शायद आप एक ना एक दिन जरूर उस आराम गृह में जाकर विश्राम करें, क्योंकि जो आपने कुर्बानियां दी हैं, आपने देश के लिए, दिल्ली के लिए जो काम किया है, वो तो कोई मुकाबला नहीं। आप शीला दीक्षित को गाली देते देते मर गए, उनके फ्लाईओवर, उनके बिल आप रिपेयर तक नहीं कर पाए, न शीला देवी को आप जेल भिजवा पाए, बेचारी स्वर्ग से धार गई। जितना काम उन्होंने इस दिल्ली के लिए किया, आप 10वां हिस्सा भी करते तो लोग आज आपको पूछते। मैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का नहीं हूं, ना समर्थक हूं, ना कोई उनके लिए कैनवैसिंग करता हूं, परंतु हाँ, इस देश के लिए जरूर बात करता हूं कि जो आपने दुर्गति इस देश की, दिल्ली की करके रखी है, वो अब सबके आंखों के आगे आ चुकी है। बहुत दिन तक ये खेल चलने वाला नहीं है। ये रंग महल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको दोबारा वही आपकी जो वैगनार कार है, तो देखते हैं वो कहाँ रखी है, खड़ी है, गाजियाबाद में है, दिल्ली में बिल्कुल उसको एंटीक पीस की तरह रखा हुआ है। इंतजार है उस दिन का जब हम आपके साथ में यात्रा जाएंगे, तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हो आपको बिल्कुल सलाम करेंगे कि हमारे सीएम साहब कैसे हो, दिल्ली का सीएम कैसा हो, ऐसा सीएम हो जो जेल यात्रा पर जाए तो बिल्कुल शहीद भगत सिंह की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह जाए। तो भी मैंने लिखा है कि वी विल मिस यू सीएम साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने दिल्ली के लिए जो कुर्बानी की, हम आपका शुक्रगुजार हैं, दिल्ली पुलिस शुक्रगुजार है, तमाम दिल्ली शुक्रगुजार है। आपने हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपाएं रखी हैं। अब आप अपने अनुकंपाओं का टोकरा लेकर यदि आप यात्रा पे निकल जाएं अपने दोस्तों के साथ तो बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।